हाँ बच्चों, और आज जो है हम लोग जो है डोवर्नियर ट्रेड्स के बाद जो है हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ ऑक्टविश। ऑक्टविश के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस ऑक्टविश लॉ को जो है न्यूलैंड ने जो है क्रिएट किया था। अब न्यूलैंड ने ऐसा क्या किया कि वह एक लॉ बन गया। तो इससे पहले थोड़ी सी हम लोग डिस्कस करेंगे डोवर्नियर ट्रेड्स के बारे में। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एटॉमिक मास 7, 23, 39। अब आप यहाँ ये देख रहे हैं बच्चों कि ये एटॉमिक मास जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में 7, 23, 39। और ये आपको पता है कि ऑलरेडी जो है ये फ्लॉप हो गया था। तो न्यूलैंड्स ने क्या किया कि इसी एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ एलिमेंट्स को लिया और लेने के बाद उसमें रीअरेंजमेंट ऐसे किया है जैसे कि हमारा म्यूजिकल नोट्स जैसे हारमोनियम होता है कि पहले के बाद ठीक जो है आठवां जो है आपका नोट्स जो है आ जाता है। उसी तरीके से इनका स्टेटमेंट यही था कि पहले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी ठीक जो 8 नंबर वाला जो एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी के सिमिलर होगा। देखा जैसे मान लिया जाए कि नोट्स में उन्होंने क्या कहा कि सा, रे, गा, मा, प, ध, नि, सा। तो यहाँ से हमारा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, जैसे ही आता है नी, सा, तो ये आठवां वाला जो है फिर यहाँ आ जाता है। यानी अब आप यहाँ पर कहीं भी किसी भी एलिमेंट को रखा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ रखा तो ठीक आठवां जो है यहीं पे आएगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी इसमें जो आएगा उसकी प्रॉपर्टी जो है सिमिलर होगा। ऐसा जो है हमारा न्यूलैंड्स का कहना था। इसीलिए हम लोग जो है न्यूलैंड का जो है ऑक्टविश लॉ जो है हम लोग कहते हैं। और इसमें जो है इस समय जब इन्होंने डिस्कवरी किया था तो कुछ ज़्यादा एलिमेंट की डिस्कवरी हुई नहीं थी, अप्रॉक्स 22 या 23 के आसपास थी। इसी पर एक साइंटिस्ट थे, नाम था चैन कोर्टोइस। इसी को जो है उन्होंने एक सर्किल पाथ पर रीअरेंजमेंट करने की बात कही, लेकिन रीअरेंजमेंट करने के पहले ही जो है जो उन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन दिया था उससे पहले ये खुद ही फ्लॉप हो गया। इसलिए चैन कोर्टोइस की बात जो है यहीं पे फ्लॉप हो जाती है। लेकिन हम लोग का सिलेबस ये कहता है कि न्यूलैंड्स जो है ऑक्टविश लॉ है क्या, तो इसके बारे में हम लोग को जानने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें यही चीज़ है कि जो हमारा फर्स्ट जो हमारे एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, उनको इंक्रीजिंग मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग को पुटअप करना है। और उसमें हम लोग को ये देखना है कि इस तरीके से रीअरेंजमेंट करना है कि जो हमारा पहला एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी आठवें वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी के सिमिलर होता है। और इसी को हम लोग जो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टविश कहते हैं। तो इसको जो है नोट कर लिया जाए, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टविश लॉ, ऑक्टविश। ठीक है बच्चों, अब इसके बारे में थोड़ा सा 1-2 लाइन का डिफिनीशन है जिसको हम लोगों को नोट कर लेना चाहिए। तो इसमें नोट करेंगे हम लोग, इट स्टेट्स that when the elements are arrangement in the
in the increasing order of the atomic mass. Every eight elements has properties to the first element, like the eight note of a musical octave. In same as the फर्स्ट नोट। ठीक है बच्चों, यानी कि ये डेफिनेशन ये कह रहा है कि हम लोग जो है एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुटअप करेंगे और जो आठवां एलिमेंट होगा पहले वाले एलिमेंट के प्रॉपर्टी के सिमिलर होगा और इसी को हम लोग जो है न्यूलैंड्स ऑक्टेविस लॉ कहते हैं। अब जिसमें कुछ एलिमेंट की डिस्कवरी हुई थी बच्चों, उसको नोट कर लिया जाए। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर। तो उस समय जो है अप्रॉक्स कुछ एक दो और एलिमेंट की डिस्कवरी थी। तो अलग अलग बुकों में जो है अलग अलग नंबरिंग है, लेकिन यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यदि इस तरह से बना लिया जाए तो यहाँ से जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी आ रही है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और ये आठवां, यानी यहाँ हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी जो है फ्लोरीन से मैच कर रहा। यहाँ क्लोरीन की प्रॉपर्टी सोडियम से मैच कर रहा, सोडियम की प्रॉपर्टी पोटेशियम, मतलब इस लाइन में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टी मैच कर रहा। तो ये कहता है कि ये और ठीक आठवां, यानी यहाँ से पहला दिन नोट कर लिया जाए इसको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी देखिए यहाँ पे 8 नंबर पे आ गया, यानी पहले और आठवें की प्रॉपर्टी जो है सिमिलर हो गई और इसी को जो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेविस कहते हैं। अब इसके कुछ मेरिट्स हैं। अब जो मेरिट्स ये हैं कि मतलब यदि हम लोग इस तरह से रीअरेंजमेंट करते हैं तो इजी वे में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी को जाना तो फ्लोरीन और क्लोरीन की प्रॉपर्टी को जान जाएंगे, लिथियम को समझिए तो सोडियम और पोटेशियम को जान जाएंगे। तो इस टाइप से जो है कुछ ये सिमिलरिटी है और इसकी जो है अचीवमेंट है। अब जो है एक दूसरा हमारा पॉइंट्स है मेरिट्स ऑफ न्यूलैंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। नोट किया जाए मेरिट्स ऑफ न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन। अब इसमें जो है पहला नोट कर लिया जाए, it relates the properties of the element to their atomic masses।
दूसरा नोट किया जाए इसमें, इट indicates that there is a periodicity 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 in the properties of the एलिमेंट्स। दो नोट कर लिया जाए। इसके बाद जो है प्रॉब्लम हमारी ये है कि जैसे आपने देखा कि हाइड्रोजन था, फ्लोरीन था, यहाँ पे जो है सोडियम भी है। आफ्टर सम टाइम जो है कुछ ऐसे भी एलिमेंट की डिस्कवरी हुई, जैसे इसके बीच में जो है हमारा नियान आ गया या जीरो ग्रुप की डिस्कवरी हो गई। तो यह जो हमारा न्यूलैंड्स ऑक्टवेस्ट ला था वह जो है फ्लॉप हो गया। मतलब उसमें जो है नेसेसरी नहीं, मतलब उसमें स्पेस ही नहीं था रखने के लिए कि हम रखें। इसलिए जो है कुछ अदर साइंटिस्ट आए और उन्होंने इस लॉ को जो है फ्लॉप कर दिया। तो फ्लॉप होने की वजह है कि जीरो ग्रुप की डिस्कवरी होना, 8 ग्रुप की डिस्कवरी होना, हाइड्रोजन का जो प्लेस है वो जो है प्लेस सही नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है गैसेस स्टेट में भी होता है और वह उसकी पोजीशन जो है 7 नंबर पे भी होती है। तो ढेर सारे उसके रीजन्स है, आइसोटोप्स के लिए प्लेस नहीं था। तो ये प्रॉब्लम जो है इस न्यूलैंड्स में जो है मेनली था, इसलिए इसको जो है फ्लॉप कर दिया गया। तो फ्लॉप होने के भी कुछ रीजन्स होने चाहिए, तो इस रीजन को जो है नोट कर लिया जाए। रीजन फॉर रिजेक्टिंग मतलब उस लॉ को फ्लॉप होने के लिए कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं। तो इसमें जो है रिजेक्टिंग में हमारा पहला नोट किया जाए। पहला ये कह रहा है द क्लासिफिकेशन ऑफ या द क्लासिफिकेशन इज applicable only to a limit या limited number of एलिमेंट्स। मतलब न्यूलैंड्स का जो लॉ था वह कुछ ही लिमिट एलिमेंट्स पे, जैसे कि 14 + 3 17 एलिमेंट्स हमने शो किया था। तो अप्रॉक्स 2021 पे जो है वह अप्लीकेबल था। बाकी किसी एलिमेंट पर जो है जैसे जैसे डिस्कवरी हुई वो अप्लीकेबल नहीं हो पाया। दूसरा हमारा ये कह रहा है सम एलिमेंट्स can be grouped into yeah या आफ्टर द, ऐसे भी लिख सकते हैं। आफ्टर द discovery of novel gases, the
idea of octavus failed. तीसरा नोट कर लिया जाए, it did not provide a specific position of hydrogen. तो इसमें जो है हाइड्रोजन का भी पोजीशन जो है सही नहीं था। तो ये हमारा जो है इसके डीमेरिट्स हैं जो इसको रिजेक्ट होने के लिए बने। तो इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए। और आज इतना ही बच्चों, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।